उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, पाप पुण्य की चर्चा हमारी चल रही है। कल कहाँ तक पहुँच गए हम? पैशून्य और नहीं, अभ्याख्यान और पैशून्य। अभ्याख्यान और पैशून्य हमने देख लिया है। 14 पुण्य हो गए हैं और 7 पाप हो गए हैं। अब 15वां, 14 पाप और 7 पुण्य, उल्टा हो गया। तो 14 पाप और 7 पुण्य हमारे हो गए हैं। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, वस्त्र पुण्य, मन पुण्य और वचन पुण्य। यहाँ तक हमने देख लिया है। आज हमारा विषय है पर परिवाद। वाद कौन सा? पर, दूसरे की चर्चा करते बैठना और उसमें अपनी शक्ति, समय खर्च करना, उसको पर परिवाद कहते हैं। हमारे ज्ञानियों ने कहा है, उत्तमाध्यात्म चर्चा मोह चर्चा च मध्यमा, अधमा काम चर्चा च पर चर्चा धमाधमा। थोड़ा छोटा कर भैया। तो उत्तमा अध्यात्म चर्चा, सबसे बड़ी चर्चा कौन सी है? आध्यात्म की चर्चा करना। जैसे हम व्याख्यान में बैठते हैं, आपके सामने धार्मिक बातें रखते हैं, आप धार्मिक बातों को सुन करके अपने विचारों को परिवर्तित करते हो, ये कैसा काम है? उत्तम काम है। उत्तमा अध्यात्म चर्चा मोह चर्चा च मध्यमा। मोह की चर्चा, बेटी को पियर में लाना है, बेटी की बीमारी है वहाँ जाना है, आदि आदि घर की बातों की चर्चा करना, वो कैसी है? मध्यमा। मोह चर्चा च मध्यमा। अधमा काम चर्चा च, काम की चर्चा करना। वो लड़की इतनी सुंदर दिखने में है, वो ऐसा है, वो वैसा है, उनके घर में लड़का बहुत अच्छा है, इस तरह की बातें करना, ये अधम काम है, बहुत छोटा काम है। और पर चर्चा धमाधमा, और बिना कारण फालतू की चर्चा करना, वो अधमा अधम काम है। अधमा अधम काम है। बैठे बैठे हम क्या करते हैं? वैसे ही चर्चा 4 प्रकार की बताइए। स्त्री चर्चा, स्त्री कहा, भट्ट कहा, राज कहा और देश कथा। स्त्री कथा, स्त्री की बातें करना, ये कैसा है? बहुत अपना समय बर्बाद करने जैसी बात है। वो बड़ी सुंदर है, उसकी आंखें बहुत अच्छी है, वो उसका रंग बहुत अच्छा है, आदि बातें करना, ये क्या है? पर चर्चा है, अधमाधम चर्चा है, स्त्री कथा। फिर उसके कथा, स्त्री चर्चा, स्त्री कहा, भत्त कहा, खाने पीने की चर्चा करना। वहाँ बहुत रसोई अच्छी मिलती है, उस होटल में बहुत खाने का अच्छा मिलता है, इस तरह की बातें करना, वो भी अपना समय बर्बाद करने जैसी बात है। हम खाने पीने की चर्चा में टाइम पास करना, ये हमारे अनमोल मनुष्य जीवन का काम नहीं है। मनुष्य जीवन हमें मिला है अपना आत्मा का अनुभव करने के लिए, सत्य की साधना करने के लिए। सत्य की साधना जब होती है जब हम आत्मा का अनुभव करने के लिए शांत चित्त से बैठ जाते हैं, कोई चर्चा नहीं करते, कोई वाद विवाद नहीं करते, वो काम उत्तम काम हमारे लिए होता है। पर हम चुप तो बैठते नहीं हैं और बकबक चालू कर देते हैं। इस तरह से बकबक करने के बाद स्त्री चर्चा करते हैं, खाने पीने की चर्चा करते हैं, और ख़ास तौर पर राज चर्चा करते हैं। तो नरेंद्र मोदी को ऐसा नहीं कर, तुम्हारा क्या चलने वाला है उसके आगे? ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम कौन होते कहने वाले हो? तुम्हारी कोई है क्या शक्ति वहाँ तक जा करके उसको समझाने की? और फालतू की बातों की चर्चा हम करते हैं, कांग्रेस की चर्चा, भाजपा की चर्चा, और लेना देना कुछ नहीं। आप तो अपने घर में बैठे हो, आपको कुछ लेना देना नहीं है, फालतू की राज चर्चा करते बैठते हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। तो राज चर्चा कैसी है? अधम चर्चा है। और उसके बाद चौथी चर्चा कौन सी? श्री कथा, भट्ट कहा, देश की चर्चा करना, देश की चर्चा करना। देश में वहाँ पूर आया है, वहाँ ये हुआ है, वहाँ वो हुआ है, पुणे नगर और नासिक में तो पानी नहीं पड़ रहा है, आदि आदि। तुम्हारे हाथ में है क्या पानी पाड़ना? तुम्हारे
कुछ नहीं होते, फालतू पंचायत करते बैठे रहना। इस तरह से हमारा क्या होता है, देश चर्चा करना और हाँ कहीं नहीं चर्चा करते चाले, तो चर्चा इस तरह की चर्चा करना, ये वचन पुण्य का हमारा क्षय होता है। इसमें वचन पुण्य हमारे कम होते हैं, वचन की शक्ति में बल नहीं रहता। फिर आप कहते मारो कोई सुने की कर नहीं, थारो फालतू टाइम तू वचन शक्ति कटने गाले, पचे तू के मारो सुने नहीं। सुनने के लिए वचन की साधना करनी पड़ती है, सत्य की साधना करनी पड़ती है, फालतू की बकबक बंद करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर वचन की शक्ति जागृत होती है। भगवानों, हमें चाहिए कि हम अपने पर परिवाद, दूसरों का वाद विवाद करना, उसके अंदर पड़ना ही नहीं चाहिए। जहाँ तक बने अपने काम से काम करो। अपने काम का बहुत बड़ा बोझा अपने मन पे है, बहुत सारा काम करने जैसा है। सामायिक लेकर के बैठो, वर्तमान में टिको, तो उसके अंदर कितने कर्मों का क्षय होगा, कितनी अनारंभी पुण्य की साधना होगी, ये कह नहीं सकते। पर सामायिक का कहा तो बोलते मार सब टाइम नहीं मान करने, टाइम नहीं, सामायिक के लिए टाइम नहीं है, बकबक करने के लिए चाहे जितना टाइम है। भगवानों, ज्ञानियों ने कहा है पर परवाद ये बहुत बड़ा पाप है। हमको लगता है मत नुस्ती बाता करता होता, नुस्ती बाता नहीं, वे उर्मी थाना कर्म बंध हुआ, इसमें बहुत कर्म बंध होते हैं और वो कर्म हमको चुकाने पड़ते हैं। फिर हमारे शब्दों को कीमत नहीं रहती, हमारे वचन में शक्ति नहीं आती और हम जो चाहे वो बात हो नहीं सकती। घर में कोई हमारी सुनता नहीं है। इसका कारण आपने क्या कर दिया, वचन पुण्य का क्षय कर दिया, वचन पुण्य को खत्म कर दिया, और जिस कारण से आपके पास वचन पुण्य की ताकत नहीं है। हमारे माताजी माँ साहब के पास इतना वचन पुण्य जबरदस्त था कि उन्होंने एक एक बेटी को कहा, अबे बेटारा संसार नहीं करना, अबे बाहर निकलो, अब बाहर निकलो, बेटे का संसार नहीं करना, खुद का संसार कर लिया, बहुत हो गया। देखते देखते सातों बहनों ने दीक्षा ले ली। हमने तो ली थी 62 में दीक्षा, माताजी माँ साहब के साथ मैंने और मेरे साथ माताजी माँ साहब ने 7 दीक्षा हमारी हुई थी। उसके बाद एक एक बेटी को उन्होंने निकाला। उनके वाणी में इतनी ताकत थी कि जैसे कोई ब्रह्म वाक्य था। वो जब कह देते तो हमारे क्षमाजी माँ साहब, इतना ज़्यादा उनको मोह था अपने पोते के ऊपर, तो माताजी मारसा ने कहा स्वतारो संसार कर्यो, आबे कई बेटारो संसार करी के आबे पोताने खेलने टाइम घालीला कई, आबे निकलो, आबे आठे नहीं निकलो, घर में नहीं रहनो, अब निकलो बाहर। इस तरह से सभी बेटियों को निकाला। 7 बेटियों ने हमारी दीक्षा ली। हमारे घर से 14 लोगों ने दीक्षा ले ली। माताजी माँ साहब के वचनों में वो शक्ति थी, वो कभी गलत बोलते नहीं थे और उनके पास बोलने का टाइम 2:30 से 3 बजे तक होता है। 3 बजे स्वाध्याय का टाइम हो जाता था और उसके बाद वे स्वाध्याय में बैठ जाते थे। 4000 गाथा की स्वाध्याय रोज की करते थे वे, रोज की 4000 गाथा की स्वाध्याय होनी चाहिए। जीवन श्रेयस्कर पाठमाला पूरी पढ़ते थे, रोज का नियम था उनका। और बातों में टाइम उनका दोहिता, उनके 18 दोहिते थे, दोहिते आते थे। भाऊ टाइम 8 दैते 3, बाकी मार्कर टाइम नहीं है। दोहिता आया है, पोता आया है, पर कभी उन्होंने बातों में टाइम पास नहीं किया। या तो सामायिक करना, या मौन करना, या नौकार मंत्र की साधना करना, ये उनका काम रहता था। भगवानों, हमें भी चाहिए हम अपने जीवन में साधना करना प्रारंभ कर दे, साधना के लिए अपना समय निकाले। भगवानों, बात ये है, लोगों को उम्र जब हो जाती है तो छोरो मोटो हो गए उरी सगाई करनी है, छोरी मोटी हो गई है उरी सगाई करनी है, कोई चोको छोरो बताइयो। इस तरह से हम क्या करते हैं, उम्र में आने के बाद स्वयं बंधन में लड़कियां अटकती है। उनको कोई अटकाने वाला होता नहीं, पर उनके मन में ऐसी भावना हो जाती है मेरी सगाई हो तो अच्छी बात है, मेरी शादी हो जाए तो अच्छी बात है, घर अच्छा मिलना चाहिए, आदि सारी बातें करते रहते हैं। एक बार एक युवक, उसकी उम्र हो गई थी 25 से आगे उसकी उम्र चली गई थी, और उसने कहीं पढ़ा कि बम्बई के अंदर अच्छी लड़कियां मिलती है। क्या पढ़ा उसने?
बम्बई के अंदर अच्छी लड़कियां मिलती है, अच्छी लड़कियां मिलती है सुना, और इसको तो जैसे शरीर में शक्ति आ गई, उसने कहा मुझे बम्बई जाना है। बम्बई गया, उस एड्रेस पर पहुंचा, वहाँ पे लिखा हुआ था यहाँ अच्छी लड़की मिलती है। क्या लिखा हुआ था? अच्छी लड़की मिलती है। फिर उसके आगे लिखा था सुंदर लड़की, कम सुंदर लड़की, दहेज वाली लड़की, बिना दहेज वाली लड़की, जॉब वाली लड़की, बिना जॉब वाली लड़की, ऐसी सारी बातें लिखी हुई थी। और उसका प्रवेश लेना पड़ता था, उसकी कोई फीस थी, वो फीस उसने दी और अंदर प्रवेश किया। अंदर प्रवेश किया तो 2 दरवाजे थे, 2 दरवाजे के अंदर एक दरवाजे पे लिखा था सुंदर लड़की, कम सुंदर लड़की। अब आदमी क्या करेगा? सुंदर लड़की वाला दरवाज़ा खोला, आगे देखे तो फिर 2 दरवाजे। अब बम्बई है, वो बम्बई है, बहुत जादुई नगरी है वो, और माया बाजार है वहाँ का। तो सुंदर लड़की का दरवाज़ा खोला, फिर 2 दरवाजे निकले, वहाँ लिखा हुआ था जॉब वाली, बिना जॉब वाली। इसने देखा जॉब वाली इनकम आ जाएगी तो अच्छी बात है। जॉब वाला दरवाज़ा खोला, वहाँ फिर लिखा हुआ था दहेज वाली, बिना दहेज वाली। तो उसने फिर दहेज वाली का दरवाज़ा खोला, वहाँ फिर 2 दरवाजे निकले, वहाँ लिखा हुआ था कम उम्र वाली और ज़्यादा उम्र वाली। तो उसने कम उम्र वाली का दरवाज़ा खोला, आगे देखा तो आगे इतना बड़ा आईना लगा हुआ था, अरसा लगा हुआ था, कांच लगा हुआ था, वहाँ लिखा हुआ था अपना चेहरा देखो, अपना चेहरा देखो। पहले अच्छी अच्छी बातें तुमने ढूंढ ली है, पर अपने चेहरे की लायकात देखो कितनी है तुम्हारे में। जॉब वाली चाहिए, सुंदर भी चाहिए, ऐसी भी चाहिए, वैसी भी चाहिए, तुम्हारी क्या लायकात है वो देखो। और ये दरवाज़ा है, दरवाजे से बाहर निकलो। दरवाजा खुला हुआ था पिछवाड़े का, वहाँ से क्या करा, यहाँ से बाहर निकल जाओ, लड़की वड़की कुछ मिली नहीं, और पिछवाड़े के दरवाजे से उसको निकलना पड़ा। भगवानों, इस तरह से हमारी चाहत होती है, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा चाहिए, और उसके लिए टाइम पास करते हैं, और हाथे पल्ले हमारे कुछ आता है नहीं। भगवानों, कोई भी बात अपने ढंग से करो, अपना चेहरा पहले देखो, अपनी लायकात पहले देखो, फिर सामने वाले को चूज करो, सामने वाले को पसंद करो। अपनी लायकी कितनी है ये देख करके सामने वाले की चॉइस हमें करना चाहिए। हर बात की अति नहीं होनी चाहिए, अति नहीं होनी चाहिए। अति कोपता कार्य जाते लयाला, अति नम्रता पात्र होते भयाला, अति कामते कोणते ही नसावे, अति प्रमाणामध्ये सर्व काही असावे, प्रमाणामध्ये सर्व काही असावे। कोई भी बात अति कर दो आप, तो उसमें आपका नुकसान होगा। अति क्रोध अच्छा नहीं, अति मान अच्छा नहीं, अति माया अच्छी नहीं, अति लोभ अच्छा नहीं। पर हमको लगता है इतना लाभ हो गया तो इतना और कर ले, इतना फायदा हुआ तो इतना और फायदा कर ले। इस तरह से आदमी क्या करता है, बाहर की बातों में अपनी शक्ति को खर्च करता है। अच्छी बात उसको पसंद नहीं आती और गलत बात के लिए वो पीछा करते रहता है। संत देखो निया स्वये दृष्टि टाळी, संत देखो निया स्वये दृष्टि टाळी, आदरे न्याहाळी पर स्त्रीशी, पर स्त्रीशी। अपने घर में इतनी अच्छी सौभाग्य होते हुए भी ध्यान कहाँ जाता है, बाहर। व्यानी बहु घनी सुंदर है, व्यानी बहु घनी सुंदर है। इस तरह से दूसरे की चर्चा करने से क्या फ़ायदा होने वाला है। भगवानों, अति बात कोई भी अच्छी नहीं होती। आप अगर अति क्रोध करते हो तो क्रोध के कारण से घर टूटेगा, घर के टुकड़े होंगे, घर वालों का विश्वास आपके ऊपर से उठ जाएगा और घर वाले आपसे क्या कर लेंगे, मुंह फेर लेंगे। भगवानों, अति क्रोध भी अच्छा नहीं होता। क्रोध का भी प्रमाण होना चाहिए। थोड़ा सा कर लिया ठीक बात है,
पर ज़्यादा अपने आप को बड़ा समझना और सामने वाले को तकलीफ देना, इससे भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। भगवानों, हमारे यहाँ मन पुण्य बताया, वचन पुण्य बताया, और तीसरा कौन सा पुण्य बताया? काया पुण्य बताया। तो काम का औषध काम होता है, काम का औषध काम होता है। आपका मन ठिकाने नहीं बैठता तो उसके लिए आपने आपको काम में लगा दो। माँ बाप की सेवा करो, बड़ों की सेवा करो, और आपके पास समय है तो जाओ, जहाँ पर वृद्धाश्रम है वहाँ जाओ। वहाँ उनके पास सामने पानी रखा हुआ है, पर आगे सरक करके उनको पानी भी लेने की ताकत नहीं रहती, उनका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचता। आप वृद्धाश्रम में जाओ और वहाँ किसको क्या पूछो, बाबा साहब आपको दवा लेनी है क्या? हाँ बेटा दवा लेनी है, पर ली नहीं जा रही। वो वहाँ दवा पड़ी है और वो पानी पड़ा है, पर मेरे से ली नहीं जाती। उसको दवा देने का काम किया, आपका समय आपने पुण्य में खर्च किया। और अगर आप यहाँ घर बैठे बैठे कैरम खेलते रहे, ताश खेलते रहे, तो आपने कर्म बंध का काम किया है। और जाकर के ऐसी किसी की सेवा की है तो उसमें आपका पुण्य की कमाई आपकी हुई है। भगवानों कहते हैं शारीरिक पाप से, काया का पाप वो क्या होता है? आदमी को न स्थावर योनि में ले जाता है। काया का पाप, हमको लगता है यहाँ हमने कैरम खेला तो कौन सा पाप किया, हमने पत्ते खेले तो कौन सा पाप किया। कहते हैं आपने काल की आशातना की है, काल की आशातना की है, और जिस कारण से आपका जन्म कहाँ होगा? स्थावर योनि में, यानी पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति में आपका जन्म होगा, क्योंकि आपने काया मिली थी तब पुण्य की कमाई नहीं की। उसके बाद वचन का पाप होता है। वचन का पाप जो करते हैं, इधर की बात उधर लगा देना, उधर की बात उधर लगा देना, चुगली करना, फालतू की बातों में समय पास करना, ऐसे जो करता है वो पशु पक्षी की योनि में जाता है। कहा जाता है वचन का पाप करने वाला पैशून्य और पर परिवाद, इसके पाप से मनुष्य पशु की योनि में जाता है, पक्षी बनता है, और उसकी सारी पराधीनता उसको सहन करनी पड़ती है। जो मनुष्य के पास स्वाधीनता है वो स्वाधीनता पशु में है क्या? वो चाहता है कि मुझे पानी मिले, और देखते देखते विदर्भ में तो 48 तक की गर्मी चली जाती है, 48 तक की गर्मी चली जाती है, पानी उनको कहीं मिलता नहीं, तो पक्षी नीचे आके गिर जाते हैं, गला सूख जाता, उनको प्यास लगती है, किसी को कह नहीं सकते कि हमको पानी चाहिए, और मर के नीचे पड़ जाते हैं। विदर्भ को हमने देखा है, रात को 12 बज जाते हैं तो भी तकिया गरम, बिछाने गरम, दीवारें गरम, कहीं कैसे सोए, ऐसी गर्मी विदर्भ में पड़ती है। ये तो पुणे है, महाराष्ट्र है, यहाँ पे हर बात संतुलित रहती है, ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब इस बार पानी कम पड़ा है बात अलग है, पर हमारे यहाँ सब बात की अनुकूलता है, नहीं तो जहाँ प्रतिकूलता होती है वह पक्षियों का कुछ नहीं चलता। और जो वचन का पाप करता है उसको क्या बनना पड़ता है? पशु पक्षी उसको बनना पड़ता है। और जो मन का पाप करता है, मन में बैठे बैठे वो सत्यानाश हुई, उसका सत्यानाश हो, उसने मेरा अपमान किया था ना, उसका भी अपमान होना चाहिए। इस तरह से मन का पाप अगर हमने किया है तो ऐसे लोगों को गंदगी साफ करने वाले जीवन में जन्म लेना पड़ता है। देवता बने या मनुष्य बने, उस गंदगी साफ करने का काम उसको करना पड़ेगा, अच्छा काम उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि उसने मन का पाप बढ़ाया है। मन से ईर्ष्या की, द्वेष किया, घृणा की, और इस कारण से ऐसे पापों का बंध उसके पास हो गया कि उसको जाकर के गंदगी साफ करने वाले घर में जन्म लेना पड़ता है, और वहाँ जा कर के गंदगी साफ करने का काम उसको करना पड़ता है। भगवानों, मन पुण्य, वचन पुण्य और काया पुण्य, 3 पुण्य हमको बताए हैं। मन का पुण्य हमको चाहिए, सत्संग में जाके बैठे तो मन का पुण्य बढ़ता है। वचन का पुण्य किसे बढ़ता है? कल हमने देखा था, वचन का पुण्य
जिसके कारण से वो अपने जीवन में सोच समझ करके बोलता है, बिना सोचे इधर की बात उधर लगाता नहीं है, ना तो किसकी चुगली करता है और ना किसी पर कलंक लगाता है। भाई हम बोलते नहीं, हमने देखा है पर हमको बोलना नहीं है। वचन के पाप से बचा लेता है। और काया का पुण्य कैसे बढ़ता है? बड़ों की सेवा करने से, गरीबों की सेवा करने से, जो असहाय है उनकी सेवा करने से। आप निकल पड़ो, आपके पास समय है, आप निकल पड़ो ऐसे स्थान पर जहाँ पर आपके सेवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वहाँ जाकर उनकी सेवा करके आओ। घंटा 2 घंटा वहाँ बिता के आओ, उनको साता दे के आओ, तो काया का पुण्य बढ़ेगा। भगवानों, इस तरह से हमारे 18 पाप और 9 पुण्य का चर्चा, 9 पुण्य की चर्चा हमने की है। पाप से खार ही खार बढ़ता है, पाप से खार ही खार बढ़ता है, और पुण्य से प्यार ही प्यार मिलता है। भगवानों, हमें चाहिए कि हम पापों से बचे और पुण्य की कमाई करते रहे। वैसे तो पाप और पुण्य दोनों माइनस किए बिना मुक्ति होती नहीं है। मुक्ति के लिए तो ना पाप चाहिए ना पुण्य चाहिए, दोनों का माइनस हो जाएगा, तब जा कर के आपकी आत्मा को केवल ज्ञान प्राप्त होगा, केवल दर्शन प्राप्त होगा और आप मुक्त हो जाएंगे। पर उसके लिए बहुत बड़ी साधना लगती है। साधना हम करेंगे। हमारे शिव मुनि जी महाराज साहब वर्तमान के आचार्य है, राजकुमार जैसे है वो, और बहुत बड़े घर के हैं। उनकी माँ को शाल ओढ़ाने का चांस दिया। संघ ने कहा कि आचार्य पद उनको मिला है, आप अपने बेटे को शाल ओढ़ाओ। शाल ओढ़ाने का लाभ उनको दिया तो माँ ने तुरंत 1 लाख का दान संघ को दिया। कहा कि आपने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया है, 1 लाख का दान संघ को दिया। इतने बड़े घर के हमारे शिव मुनि जी महाराज साहब है, आज भी है, और सिर्फ आत्मा की बातें करते हैं, आत्मा की चर्चा करते हैं। आपको पसंद आए नहीं आए वो तो अपनी आत्मा की बात। आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। और ध्यान के सेंटर उन्होंने खोले हैं। नासिक में तौली फाटा के पास बहुत बड़ा सेंटर खोला है। हर जगह वो जाते हैं, वह ध्यान का साधना करते हैं और लोगों को साधना में लगाते हैं। भगवानों, ऐसे संत आपको मिले हैं, ऐसे आचार्य आपको मिले हैं, उनकी सेवा भक्ति करना बहुत बड़ी कमाई करने जैसा है। हम भी अपने जीवन में पर परिवार त्यागेंगे, पर परिवार को त्यागना है। और जहाँ तक बने पर परिवार से बचने के लिए मन का पुण्य कमाना है, वचन का पुण्य कमाना है और काया का पुण्य कमाना है। अब रति और अति 2 पाप हमारे रहे हैं और 3 पाप हमारे बाकी है अब तक। रति और अति ये पाप कितवा पाप है? 16वां पाप, वो देखेंगे कल। और उसके बाद माया मृषावाद, ये आगे क्या पाप है वो परसों पर जाएगा। कल हम वापस काया का पुण्य और लेंगे और अपने जीवन में प्रकाश करने का काम करेंगे। इस तरह से सभी जीव सावचेत हो, सावधान हो और अपने मनुष्य जीवन का सच्चा फायदा उठाए। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।